एटम बम किस लिए है? वो तेल लेने के लिए गया हुआ है। जी तेल लेने के लिए गया एटम है। पावर है हमारे पास। वो तेल लेने गया है। अच्छा। सर वो हमारे पास नहीं है, एटम बम नहीं है। अमेरिका के पास ही है। हमें तकलीफ दी, हमारे पानी को बंद किया। भारतीय आर्मी चीफ की धमकी और पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तान के अंदर रहकर थ्रेट्स दिए हैं कि हाथ काट देंगे। क्या हम दोबारा से जंग की ही तरफ चीजें देखते हुए जा रहे हैं? पाकिस्तान को ये खत्म करना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं। आप एक काम करें, आप पाकिस्तान को वैसे ही दे दें कि हम साया मुल्क को। अच्छा। इनसे नहीं चलना ये मुल्क। यहाँ पे हर बंदा अपनी लूट मार में है। अपनी जेब गरम करो और लंदन भागो, बाहर भागो। आप ये देख लें, आप ये देख लें, 1.5 साल 16 माह पहले देखें, हमारी चीनी 70 रुपए थी, आज 170 रुपए मिल रही है। पेट्रोल 150 रुपए था, आज 312 रुपए हो गए। और ये मजीद बढ़ना है, जो खबर आ रही है अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मजीद बढ़ना है। तो फिर मैं तो यही कहता हूँ वापस कर दें पाकिस्तान। इंडिया सुपर पावर है क्योंकि वो आप देखो सुपर पावर इसलिए वो अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहा है। सुपर पावर इंडिया इसलिए बन रहा है क्योंकि इंडिया सब उधर एक है, लोग उधर के अवाम भी एक, वजीर आजम सबका एक है। लेकिन हमारा क्या एक किस चीज का है? हम एक दूसरे का खून पी रहे हैं। उनको दे दें वापिस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापिस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की वो सही कह रहे हैं ना उन्होंने, इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। इंडिया, आप इंडिया को क्या समझती हैं? वो एक ओवर ग्रोन इकोनॉमी है। सिर्फ ये नहीं है कि अभी वो उसने ग्रो करना है, वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। बहुत ग्रो किया इंडिया ने इस वक्त। बल्कि कल परसों ही मैंने भी इस पे एक वीलॉग किया था, तो मैंने उसमें कहा था कि इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है उसमें 53 बिलियन की डिप आई एक दिन में। 53 बिलियन पाक रुपीज नहीं, डॉलर्स, यानी यूएस डॉलर, तो काफी ज्यादा रकम बन जाती है। उसकी डिप आई, लेकिन वो इतनी पावरफुल इकोनॉमी हो चुकी है कि उन्होंने जनाब, वो इंट्राडे होती है, एक स्विंग आती है, उन्होंने उसी वक्त संभाल लिया। यही पाकिस्तान में अगर हुई होती तो यहाँ पे तो बहुत परेशानी लग जानी थी। इंडिया इस वक्त बहुत जबरदस्त, उनके पास देखे ना, आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हाउसेज, जो भी इस वक्त बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो रूट हो रहा है इंडिया से। अगर भारत ने दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इसका अंजाम इंतहाई भयानक होगा। भारत ने भी इसका जवाब दे दिया कि आप जो कुछ कर लें कर लें। माँ अपने बच्चे को 3 बच्चों के समेत अपने आप को फांसी में लटका रहे। पहले भी हम गुलाम थे, आज भी गुलाम है। क्या पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहाँ भारत को शिकस्त देने की? गटर का पानी हमें मैसर हो रहा है, इतना काला ब्लैक पानी जो उसको कोई ना पी सकता। बरतानिया से आजादी लेकर हम अमेरिका के जूतों में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? हमारे हिसाब से हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारे लिए पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है भाई। हम अपने पाकिस्तान मुल्क की बुराई नहीं कर सकते। तरक्की कौन कर रहा है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। गाली मेरा नहीं है, गाली मेरा नहीं है ना। सब चढ़े पे, मोदी जी चढ़े पे। भाई गाली दे रही यार। भाई तुमने पूछा कि इंडिया हल्की फुल्की बोला, वो तो इसी गंदी गाली दे रहा है, वो तो नहीं चल सकती। भाई आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या डिफरेंस है? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये डिफरेंस है, इंडिया में पूरा गंद भरा हुआ है, हमारा पाकिस्तान इस्लामाबाद फिर भी उससे बहुत अच्छा है। एक इस्लामाबाद ही अच्छा है और सारी शहरों का बेड़ा गर्क हुआ है। अरे अच्छा है, इस्लामाबाद अच्छा है, पेशावर अच्छा है, और बहुत से मुल्क हैं जो पाकिस्तान के अंदर अच्छे हैं। पाकिस्तान ग्रो कैसे करेगा? तरक्की कैसे होगी? तरक्की ऐसे होगा कि अगर इमरान खान बाहर आएगा बस। तो अभी जो इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया ने इतनी तरक्की कर रही है, इसकी क्या वजह है? एक मिनट, आप मेरी बात सुने कि इंडिया का नाम ही ना लेना, पाकिस्तान में खड़े होकर आप इंडिया का नाम दे रहे हैं, फिर आप कहाँ से पाकिस्तान? एक और महाज पर शिकस्त का सामना। आलमी सालिसी अदालत ने भारत के पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। हुजूर, बचपन से तो सुनते आए थे कि वर्ल्ड वॉर 3 पानी पे होगी, लेकिन अब हम देख भी यही रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रहकर शायद मुझे इसकी ज़्यादा कोई इतनी अहमियत नज़र नहीं आती। इसके अलावा कि जो आपने थ्रेट्स दिए हैं कि हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनकी शायद अब उस तरह ज़रूरत नहीं है। हमारे भी नहीं है, अहमियत भी नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाए ना बार बार तो उसकी है। मिसाल के तौर पर देखिए ना, बिलावल साहब ने कह दिया कि जब तक सिंध-तास मुआहिदा बहाल नहीं होता, हमारे भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। ये बात आप याद रखिए, हम जम्मू और कश्मीर के मुताल्लिक कहते थे कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, नॉर्मल नहीं हो सकते। अब सिंध-तास मुआहिदे को हम उस जगह पे लेकर आए, और अगर चलिए कल सिंध-तास मुआहिदा बहाल हो भी जाता है तो क्या ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे आपके भारत के साथ? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत, मुझे तो नहीं लगता कि हो जाएंगे। वेरी क्रूशियल। हाँ, तो हमने एक वार्निंग पैगाम, वार्निंग शॉट जारी कर दिया है। अगली दफा फिर हम वो जवाब देंगे जो मेरे ख्याल में फिर आपकी टनल भी बैठ जाएगी, आपके बंद भी टूट जाएंगे। ये 2 हफ्ते से लगातार
हमें पानी मयसर नहीं है। अगर मयसर हो रहा है तो गटर का पानी हमें मयसर हो रहा है। इतना काला ब्लैक पानी जो उसको कोई ना पी सकता, ना कोई नहाने का काबिल होता, या कोई बर्तन वगैरह या कोई और चीज धोने का बिल्कुल काबिल नहीं है। आप यकीन जानो, हम कारा पानी लेने में इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। कई पड़ोसियों से इससे पाइप लेना, उससे पाइप लेना, उसकी समाजतें करना, उसकी मिन्नतें करना, उनसे पाइप लेना, अपने घर में कारे पानी को पहुंचाना। इतना ना वो पानी ना पी सकते हैं, ना हम ना कहीं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर ले लें तो क्यों, हमारे नेचर में नहीं है। सर्च मारे देखें, सर्च क्या मारे देखें, मेरे ख्याल है 25 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ बेकफन लोग फिरते हैं। ये बेकफन जनाजे हैं हम साहब, आप भी जनाजा हैं, हम भी जनाजे हैं, ये जनाजे हैं। हमें तकलीफ दी, हमारे पानी को बंद किया, हमारे गैस को बंद किया, हमारे बिजली को बंद किया, हमें बेरोजगार कर दिया। हम बच्चों को पढ़ा ना सके, ना तालीम अच्छी दे सके। वो माँ अपने बच्चे को 3 बच्चों के समेत अपने आप को फांसी में लटका रहा है। क्यों लटका रहा है? ये वक्त का हाकिम का जिम्मेदारी है, उसका खबर लिया। छोटे छोटे बच्चों के पास जो मुंह अभी दूध से भरे हुए, दूध के दांत नहीं टूटे हुए, उनके पास रसायन निकालो वरना गोली मार दूंगा, और मार भी देते हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो इसका ठीकरा भारत पर फोड़ता है। आप टीवी या सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे कि आजकल पड़ोसी मुल्क में पानी को लेकर कैसा हाहाकार मचा है। लेकिन इसका आउटकम क्या निकलेगा? क्या हम दोबारा से जंग की ही तरफ चीजें देखते हुए जा रहे हैं, या एक पीसफुल एग्रीमेंट रीच हो जाएगा? थोड़ा सा ये जो हम बह जाते हैं ना अपनी बयानबाजियों में और तकरीरी मुकाबले में, इससे गुरेज करना चाहिए। सफारतकारी देखिए एक बड़ा नाजुक सा पेशा है, इसमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। इस तरह अपनी गिरबान को पकड़ रहे हैं। उमर, अगर तुम्हारे वजह से एक समंदर के साहिल में अगर एक कुत्ता प्यासा मर गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारे कितने नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल क़यामत के दिन इसी तरह ये गिरबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरबान होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज मजबूर कर रहे हैं। आज लोग, नौजवान अक्सरियत, ज्यादातर तबाही और बर्बादी, चोरी उनके जिंदगी में, बदबादी उनके जिंदगी में, नशा उनके जिंदगी में, बेरोजगारी उनके जिंदगी में, बिल्कुल मफलूज कर दिया हमारे नौजवानों को। भारत ने भी इसका जवाब दे दिया कि जी ये बेस में ही रहेगी, आप जो कुछ कर लें कर लें। वही उन्होंने पैरेट कर दिया अपना बयान के जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा उस वक्त तक हम ये बात इसको बहाल नहीं करेंगे। अब वो टेररिज्म कौन कहेगा कि टेररिज्म खत्म हुआ है, नहीं हुआ? मैं बर्तानिया से आजादी लेकर हम अमेरिका के जूतों में पड़े हुए हैं। एक बड़ी गलत ट्रीटी साइन हुई है एक्चुअली, देखा जाए एक पर्सपेक्टिव से, कि आपने तीनों जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका सारा पानी 33 मिलियन एकड़ फीट का वो आपने भारत को दे दिया है। पहले भी हम गुलाम थे, आज भी गुलाम है। उतार, मैं खुद पाकिस्तान का हालात ठीक करूं अगर मुझे घंटे की मोहलत दो। आप पाकिस्तान के हालात बेहतर करेंगे? घंटे की मोहलत दो मेरे को। 1 घंटे में आप ऐसा क्या चमत्कार करेंगे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं? आप हमें बनाओ तो वजीर आला, फिर हम बताएं। चलिए, आप सोचें कि आप वजीर आजम बन गए, अभी खड़े आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन गए, आप क्या ऑर्डर देना चाहते हैं? आप ऑर्डर दें, आपके हुक्म पर अमल होगा। मुझे वजीर आला बना दिया, पानी पिला सकते हो आप? ये मना कर देगा, पानी नहीं लेकर आएगा। मैं वजीर आला, आपको पानी भी अभी पिला लेंगे, ठीक है, बोतल पिला लेंगे आपको। अब ये बताएं, आप अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, आप अभी क्या करेंगे? 1 घंटे के अंदर आप क्या काम करेंगे? 1 घंटे के अंदर सबसे पहले मैं अपने लिए गाड़ी लूंगा, उसमें नहीं घूमूंगा। हाँ, ठीक है, आपने एक प्राइम मिनिस्टर को जो गाड़ी मिलती है आपको मिल गई, आप काम क्या करोगे? काम का बताओ। जैसे आवाम कहेगी उनकी मानूंगा और उनमें थोड़ा सहूलत करूंगा। आवाम से पूछेगा, 1 घंटा आपको मिला हुआ, 1 घंटे में आवाम से आप पूछोगे तो आप क्या काम करोगे? मैं 20 मिनट में पूछ के 40 मिनट में हर काम कर दूंगा। जो आवाम बोलेगी। आपके जहन में कोई प्लान नहीं? मेरे जहन में यह प्लान है कि मुझे पेरिया टाउन का मालिक बनाया जाए। आप अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। आपने जब आगे बात की कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ 1 घंटे के लिए, तो मैं ये समझा कि आपके पास कोई प्लान है, आप कुछ ऐसा काम करोगे कि 1 घंटे के अंदर सारा नक्शा तब्दील हो जाएगा। आप तो सारा अपने लिए सब कुछ करने के चक्कर में, तो पब्लिक को क्या मिलेगा? पब्लिक के प्राइम मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हो आप। 15 मिनट तो अभी खड़े हुए हो गई कुछ। दोस्तों, आज तक जितने भी मुल्क भारत से पंगा लेने की गलती कर चुके हैं वो सब तबाह हो गए, और उन्हीं में से ये मिसाल है पाकिस्तान। ये लोग सालों से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, हम तुमसे बहुत आगे हैं, हम तुम्हें हरा देंगे, बड़े बड़े सपने देखते थे। लेकिन आज उनकी असली औकात पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। पहले ही मुल्क कंगाल था, भूखे प्यासे लोग मर
कर रहे थे, महंगाई का तूफान, पेट्रोल डीजल गैस सब खत्म। लेकिन अब तो हालत और बिगड़ गई है। पानी के शॉर्टेज का तूफान ऐसा आया कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, गटर का पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। इतनी बेड़ागर्क होने के बावजूद भी ये ललकार रहे हैं, पानी के लिए हम भारत से जंग कर लेंगे। अरे स्वरो, अपनी औकात तो देख लो। पेट में दाना नहीं, गले में पानी नहीं, जेब में पाई नहीं, फिर भी जज्बे की बात करते हो। हमारा एक भारत के 50 के बराबर जज्बा अच्छा है, लेकिन जज्बे से रोटी नहीं बनती, जज्बे से पानी नहीं आता। और दोस्तों, मोदी जी ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी, अपनी पुरानी हरकतें जारी रखी। सोचा कि भारत सिर्फ धमकियां देता रहेगा, पर मोदी जी वो हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नतीजा, पाकिस्तान आज पूरी तरह घुटनों पर आ चुका है।